माँ को प्लीज आप थोड़ा पीछे लगा, आप इधर सबसे पहली किताबों की जो सीरीज निकलेगी उसमें किताब का जो है शीर्षक हमारे पास है हमारे पुरखे हमारी विरासत। क्या? हमारे पुरखे हमारी विरासत। अब ये है हमारे पुरखे, इनके साथ बैठ करके जो हमारी विरासत है हम उसको किस प्रकार से जान सकते हैं। इनके साथ ये हमारे पुरखे हैं, इनकी विरासत हम कैसे जान सकते हैं। ये किताब कितनी देर में? एक बार सब लोगों को ऐसे खड़े करते हैं, आप इधर तक। वीरेंद्र जी आप इधर आओ, ललित जी आप इधर आओ, योगेश भाई इधर आओ। हाँ मेरे को आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे इधर। चंद्रशेखर आजाद जी की जीवनी है सबसे पहली किताब। सिर्फ ये कहाँ पैदा हुए, उन्होंने क्या किया है, मोटी मोटी बात नहीं, इनके बारे में पूर्ण रूप से जानना चाहिए कि आज हम क्यों इतने दिन बाद इनका जीवन जो है, इनका जन्मदिन मना रहे हैं। ये किताब मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ। सभी लोग आपसे समर्पित करते हैं। आप यहाँ रखें। दूसरी किताब शहीद आजम भगत सिंह हमारे पुरखे हमारी विरासत सीरीज के तहत ये दूसरी किताब है। इस किताब का नाम है दो ऐतिहासिक लेख और कौम के नाम अंतिम संदेश। इसमें शहीद आजम भगत सिंह के बारे में लिखा है। उनका ये लेख व्हाई आई एम एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, ड्रीमलैंड की भूमिका, ये सभी लोगों को पढ़नी चाहिए कि भगत सिंह ने क्यों हंसते हंसते फांसी का फंदा चुन लिया, उनको डर क्यों नहीं लगा। तो ड्रीमलैंड की भूमिका और फिर क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसविदा कि देश आजाद कैसे होना चाहिए, देश कैसे काम करना चाहिए, वो सारी बात। यहाँ देखिए एक बार तो और फिर लास्ट लेख इसमें है युद्ध अभी जारी है। इस किताब को मैं भगत सिंह जी की इस जो किताब को, इन लेखों को आप लोगों को समर्पित करता हूँ। सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। ये तीसरी किताब भगत सिंह, 3 ऐतिहासिक क्रांतिकारी दस्तावेज और 3 प्रासंगिक लेख, उस टाइम के लेख जो भगत सिंह ने लिखे थे। इसमें पहला लेख है नौजवान भारत सभा का लाहौर घोषणा पत्र। दूसरा लेख है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का घोषणा पत्र। गांधी जी ने एक लेख लिखा था बम की पूजा, कि ये नौजवान रास्ता भटक गए हैं, ये बम फेंकते हैं, ये बम और गोले पिस्तौल की बातें करते हैं, तो बम की पूजा गांधी जी ने एक लेख लिखा था। उसके अल्टरनेटिव में, उसके रास्ते पर, जैसे कई बार तुम लोग जो है कोई एक वीडियो बनती है, हम उसका आंसर करते हैं उस वीडियो में इस प्रकार से, तो वो लेखों का टाइम था। इसमें जो है लिखा गया है कि बम का दर्शन, ये बम और पिस्तौल ये सिर्फ इसलिए नहीं उठाए गए कि हम किसी के साथ हिंसा करना चाहते हैं, बल्कि आत्मरक्षा में, आत्मसम्मान में, अपने देश को बचाने के लिए ये बम का दर्शन, ये सभी को पढ़ना चाहिए। फिर धर्म आज भी बहुत बड़े रोल पर है। उस टाइम पर भी हिंदू मुस्लिम आपस के लड़ाई झगड़े और इन बातों के ऊपर काम हो रहा था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जो ये बातें बोली गई थी, तो आज मुझे बहुत ज्यादा प्रासंगिक लगा। इसके ऊपर 3 लेख इसके अंदर हैं। पहला है धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, और तीसरा अछूत का सवाल, जाति पाति का सवाल। ये किताब मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ। चौथी किताब हमारे हाथ में है, शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर ही है, हमारे पुरखे हमारी विरासत। इसमें बम कांड पर सेशन कोर्ट में जो उन्होंने बयान दिया था, जैसे अभी बात हो रही थी, शुरुआत में बम फेंकने के लिए जो अपने आप को ऑफर किया था वो चंद्रशेखर आजाद ने किया था, जो बाद में मना कर दिया गया कि लीडर को जिंदा रहना चाहिए, फॉलोअर्स को ये काम करने चाहिए। लीडर ही खत्म हो गया तो फिर सब खत्म हो गया।
दूसरे नंबर पर फिर बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव का नंबर आया था, जिसको बाद में बहस के दौरान भगत सिंह ने अपना जिम्मा लिया था कि मैं जाऊंगा, मैं वहां पर गिरफ्तारी दूंगा और अपने विचारों से देश दुनिया को अवगत करवाऊंगा। उस काम के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर के भी अपने आदर्शों को अगर दुनिया के सामने लाया जाए, तो इस काम के लिए फिर भगत सिंह ने उस काम को चूज किया था और वो बम फेंका गया था असेंबली में। उसके बारे में बहुत बार बातें बताई जाती है। तो बम कांड पर सेशन कोर्ट में बयान, हाई कोर्ट में बयान। उन्होंने स्टूडेंट्स को लेटर लिखा था, विद्यार्थियों के नाम एक पत्र, इंकलाब जिंदाबाद क्या है, ये एक लेख लिखा था उन्होंने। जैसे बहुत लोग पूछते थे ना, व्हाट इज द हेल इंकलाब जिंदाबाद इज, वो एक आधी फिल्म में तुम लोगों ने जो इंग्लिश में जो सुना। तो ये अदालत एक ढकोसला है। गांधी जी के नाम सुखदेव की खुली चिट्ठी, सुखदेव के नाम भगत सिंह का पत्र और सुखदेव को भूख हड़ताल के दौरान भगत सिंह का एक और पत्र, ये लेख उनके लिखे गए हैं। इन लेखों से उस दौर में चल क्या रहा था, ये बातें समझी जा सकती हैं। ये मैं आप लोगों को समर्पित करता हूं। दूसरी सीरीज हमारी है भारतीय साहित्य चेन श्रृंखला। इसमें जो इंडियन राइटर हुए हैं, भारतीय साहित्य चेन श्रृंखला, और इसके अंदर जैसे भारत में जो भारत का विकास हो रहा था, फिर भारत के ऊपर मुस्लिम आक्रमण हुए थे, तो यहाँ पर फिर बीच में जो गड़बड़ हुई थी, उसके बाद फिर अंग्रेजों का राज यहाँ पर आ गया था। तो जो भारतीय विकास होना चाहिए था, जिस प्रकार से साहित्य लिखा जाना चाहिए था, कहानियां, किताबें, उपन्यास लिखा जाना चाहिए था, वो काम हो नहीं पाया। लेकिन कोई भी घटनाएं, कोई भी परिघटनाएं या कोई भी चीज किसी भी चीज को रोक नहीं सकती है, किसी भी चीज को एक समय के बाद नहीं रोका जा सकता है। जैसे भाई साहब सुभाष जी बता रहे थे कि ये जो परिणति है, ये काम सरकार का है कि सरकार जो है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा दे। अगर वैसा नहीं होगा तो फिर जनता आगे आएगी, जनता में से कुछ लोग आगे आएंगे। तो उस प्रकार से ये काम होता है। उस काम में सबसे पहला बड़ा नाम प्रेमचंद का है। प्रेमचंद के बारे में मैं क्या बोलूं, जो है ये बात जो है मेरे लिए बहुत छोटी बात हो जाएगी। उनकी कुछ कहानियां, जिन कहानियों को पढ़ने के बाद निश्चित तौर पर आप लोगों का सोचने का तरीका बदल जाएगा। निश्चित तौर पर आप लोग जैसा सोचते हैं, ये सोचने का तरीका और यहाँ से कैसे रिफाइनमेंट होना चाहिए, ये तरीका, ये किताब इसके अंदर है। 5वीं शतरंज के खिलाड़ी, कि किस प्रकार से देश मर रहा है, आगे बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, राजा को कोई चिंता नहीं है। ये इसके अंदर जुलूस है, लाख डांट है, पंच परमेश्वर है, प्रेरणा है, इस्तीफा है, नमक का दरोगा है और लास्ट शतरंज के खिलाड़ी। बहुत बढ़िया किताब है, आप लोगों को समर्पित करता हूँ। अगली किताब प्रेमचंद की ही है, 4 किताबें हैं। लॉटरी और उसके साथ गुल्ली डंडा, रामलीला, नशा और बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब तुम लोगों के बहुत काम की बात है। जो बाबा होते हैं ना, बाबा जिनको बोलते लंबे लंबे कानों के बाल हो जाते हैं, देख लो भाई थारे पर होता होता है, हमने तब तेरी कोशिश कर ली, पेपर पास हुआ, थोड़ा और नौकरी लगती, ऐसे थोड़ी है। जो निराशावादी लोग होते हैं, तो बड़े भाई साहब की भूमिका में वो बताता है कि 10वीं पास करना ऐसा ही काम थोड़ी है, ये बोर्ड का पेपर पास करना ऐसे आसान काम थोड़ी है। आप लोग उसको करोगे तो आप लोग छोटे भाई और इसमें कुछ बड़े भाई, ये बात और तुम समाज में हर रोज फिर ढूंढोगे, तुम्हें मिलेंगे। ये किताब, ये कहानी हर महीने एक बार पढ़नी चाहिए जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती है। जो संघर्ष का दौर है ना, तो बड़े भाई साहब कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। आप लोगों को समर्पित करता हूं। कफन, इसके ऊपर मैम ने बोला था कि कफन कहानी पढ़ के कि भाई बहनों, माँ बाप के साथ ये मत कर। वो कफन कहानी ये पढ़नी चाहिए। ठाकुर का कुआं जाति पाति पर आधारित किस प्रकार से चीज है। पूस की रात किसानों के दर्द को दिखाते हैं। सदगति, सवासिर गेहूं और कफन, ये अपने आप में वो कहानियां हैं जो इंटरनेशनल स्तर पर पढ़ी जाती हैं, देखी जाती हैं। आप लोगों को समर्पित करता हूं। ईदगाह कहानी का जो जिक्र किया था कि माँ बाप के दर्द को देख करके कैसे वो बच्चा सारी चीजें नहीं लेता है, चिमटा लाता है। ये कहानी पढ़ने लायक है कि कैसे माँ बाप का जो है उनकी दुख तकलीफों के साथ अपने आप को कनेक्ट करके रहा जाए।
ये बहुत बार होता है, जैसे बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स सही नहीं सोचते हैं और हमारे पेरेंट्स सही नहीं करते हमारे साथ, तो इस प्रकार से पेरेंट्स के साथ एक एंटी जो है माहौल बन जाता है। ये कहानी आप लोगों को सही रास्ता दिखाएगी, माँ बाप के साथ जो कहानी है। बूढ़ी काकी, कैसे बुजुर्गों का हमारे समाज में अपमान होता है पता नहीं चलता है। दो बैलों की कथा, आत्माराम और मोटे राम जी शास्त्री, ये बहुत अच्छी कहानियों का संकलन है, आप लोगों को जरूर प्रेरणा देगा। प्रेमचंद देश की आजादी के दौर के लेखक थे। फिर हमारा देश होता है आजाद। जैसे आज बहुत सारे लोगों के अंदर निराशा भरी पड़ी रहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सभी को 15-15 लाख रुपए देंगे। उसके बाद कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार के अवसर देंगे, विकसित जो है सिटीज डेवलप किए जाएंगे। अब जितने भी जो वायदे हैं वो सारे वायदे तुम लोगों के सामने हैं। ऐसे ही जब देश आजाद हुआ था तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह था और बहुत ज्यादा आशाएं थी। देश आजाद होने के बाद किस प्रकार से चला, तो देश की आजादी के बाद के लेखकों में सबसे बड़ा नाम आता है मोहन राकेश का। बहुत सारे लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। तो किस प्रकार से ये सब चीजें हैं, इसके अंदर जो कहानियां हैं बहुत अच्छे तरीके से। पहली है मलबे का मालिक। किस प्रकार से जिस आदमी पर उम्मीद करता है कि जब तक ये आदमी है तब तक मुझे चिंता नहीं, और वही आदमी उसका मर्डर करता है। कैसे आत्मीय रिश्ते खत्म होते हैं, तो एक एक जीवन से सारी बातें इसमें दिखाते हैं। बहुत बढ़िया कहानियां हैं। परमात्मा का कुत्ता, आर्द्रा, उसकी रोटी, फटा हुआ जूता, अपरिचित, मवाली और सुहागिने। एक ही दिन में सारी कहानियां मत पढ़ना, एक कहानी पढ़ना, थोड़ा सा विश्राम लेना। और जो मैम बता रही थी कि कहानी पढ़ने के बाद जो भाव बने उनको लिखना कहीं। साहित्य पढ़ना मतलब पढ़ना नहीं है, निपटाना नहीं होता। एक कहानी पढ़ी, अपने अंतर्मन पर उसका प्रभाव देखो, फिर अगली कहानी पढ़ी, उसका अंतर्मन का प्रभाव देखो। मेरे पास मैसेज थे जो मैंने बताया था कि आपने इतनी अच्छी कहानियां लिख दी, वो हाथ में आने के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं को पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं करना, मतलब दबाव चलना नहीं, ऐसा नहीं करना। उपेंद्र नाथ अश्क, देश की आजादी के बाद, प्रेमचंद के बाद के लेखकों में इनका नाम भी बहुत अच्छा है। और मध्य वर्गीय जो लोग थे, मध्य वर्गीय परिवारों के बाद इनकी बातें जो है इसमें करते हैं। काकड़े का तेली में अन्य कहानियां हैं, 8 अन्य कहानियां, बहुत अच्छी कहानियां हैं, सभी लोगों को पढ़नी चाहिए। अमरकांत, डिप्टी कलेक्ट्री, कैसे प्रशासन काम करता है। एक बहुत बढ़िया कहानी है कि हवलदार है, कोई कुत्ता किसी को काट लेता है तो कहता कुत्ते के मालिक को मैं सबक सिखाऊंगा। उसके बाद पता चलता है कुत्ता तो जो है जनरल साहब का है, तो फिर जो इसको काटा था सारी गलती उसकी होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी इस कुत्ते के आगे आने की। फिर बाद में पता चलता है नहीं है जनरल साहब का नहीं है तो किसी का ही है, बोला मैं उसके मालिक को। तो कैसे प्रशासन रंग बदलता है, ये कहानी इसके ऊपर है। देश की आजादी के बाद के दौरों में इनका बड़ा नाम है, मैं आप लोगों को समर्पित करता हूं। एंटोन चेखव रूसी लेखक है। विदेशी साहित्य चयन श्रृंखला, इसके अंदर किताबें लिखी जाएंगी। इसके अंदर जो विदेशी राइटर हुए बहुत बढ़िया हुए हैं। अब ये जो है जैसे पूरा वर्ल्ड है तो ज्ञान हम क्यों ना ले, अच्छा साहित्य वहां से क्यों ना ले, अच्छे इमोशंस वहां से क्यों ना ले। ये इस बार की लास्ट किताब है। वैसे किताबों का ये जो दौर है ये स्टार्ट हुआ, खत्म नहीं हुआ है, ये चलेगा। इस प्रकार से किताबें निकाली जाएगी। अभी इसके अंदर हम लोग जो इस किताब में आप लोगों को समर्पित करता हूँ, ये किताब भी सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, सभी लोग अपनी सीट से बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।